सीटी परीक्षा का दूसरा दिन, पहली शिफ्ट का एग्जाम जारी। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की नाकेबंदी है। सीसीटीवी कैमरों से एग्जाम सेंटरों की निगरानी की जा रही है। सुबह 11:45 पर पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। प्रशासन की व्यवस्थाओं से अभ्यर्थी खुश नजर आए। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली शिफ्ट का एग्जाम जारी है। 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की नाकेबंदी है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। 10 बजे से लेकर 11:45 तक एग्जाम होना है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, भिवानी, करनाल, कैथल, चरखी दादरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज किस तरीके से दूसरे दिन की आज परीक्षा है और यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उससे पहले की तस्वीरें किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड दिखाकर अंदर जाते हुए, अपनी आइडेंटिटी दिखाकर अंदर जाते हुए परीक्षा केंद्रों में एंट्री लेते हुए, प्रवेश लेते हुए ये कुछ अभ्यर्थी। हरियाणा में सीईटी परीक्षा के दौरान अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को पहले ही निर्देशित किया गया था कि वो किसी भी तरह से ऐसा सामान ना लेकर आए जिसको उतरवाना पड़े। ऐसा कुछ सामान और जहां जगह मिली अभ्यर्थियों ने उस सामान को वहीं रख दिया। कई सारी तस्वीरें और विशेष खास कर जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर का आलम को तमाम चीजें दिखाएंगे। आप देख पाएंगे, हालांकि गेट है, ये दरवाजा है, मेन गेट है परीक्षा केंद्र का। परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर जो हैंडल लगा है, उसी हैंडल पर जो बालों को पकड़ने के लिए, बालों को कसने के लिए जो क्लचर लगा होता है, वो यहाँ पर यत्र तत्र जहां भी जगह मिली वहां इसको लगा दिया गया। आप देख पाएंगे क्या क्लचर लगा दिया है। हाथ पर किसी के तबीज था, किसी पे डोरा था, वो भी यहाँ पर बिखरे देखे जा सकते हैं। आप देख पाएंगे बालों में लगाने के लिए, जूड़े में लगाने के लिए रबर इत्यादि वो यहाँ यत्र तत्र रख दिए है। इसके अलावा क्लचर यहाँ भी रखा गया है। अंगूठी या दूसरी तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो है बाकायदा चाकू रखा गया है काटने के लिए। ये तमाम चीजें, रुमाल अगर देखें, हैंडकरचीफ, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो पेन पेंसिल लेकर आए थे, पहले से हालांकि निर्देशित किया गया था कि पेन पेंसिल नहीं लेकर आएंगे, वो भी यहाँ पर निकलवा दिए गए थे। देखेंगे आप तमाम डोरे, कभी ये इस तरह से बेल्ट जो है वो अभ्यर्थियों को पहले मना किया था, लेकिन जो बेल्ट लगाकर आए थे वो जो है बेल्ट भी उतरवा दिया गया था। हालांकि प्रोटोकॉल में आता है जो एसओपी जारी की गई थी या जिस तरह से जो निर्देश दिए गए थे कि परीक्षा की पवित्रता भंग ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन ये अजब गजब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। विवाहित महिलाएं चूड़ा कड़ा डालती है, लेकिन क्योंकि परीक्षा के दौरान उसकी भी मनाही की गई थी, तो किसी महिला अभ्यर्थी के द्वारा ये चूड़े कड़े उतार करके यही रख दिए गए। आप देख पाएंगे तस्वीरें, इनको जो है यही रख दिया गया। इसके अलावा और भी खास तस्वीरें, ये हैंडल यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर का हैंडल है और इस हैंडल के पास जो है ये उतार करके यहाँ रख दी, क्योंकि उतारने जरूरी थे, मैंडेटरी थे। इसके अलावा साथ साथ करंट की परवाह किए बिना जो अभ्यर्थी जहां तहां जिसको जो जगह मिली है उसने वहीं पर सामान जो है रख दिया है। हालांकि परीक्षा है, परीक्षा के दौरान तमाम जो एसओपीज है वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ बेल्ट, हालांकि नया बेल्ट है और नए बेल्ट के लिए जो है जगह नहीं मिली, जब यहाँ उतारना पड़ा तो उसको सुरक्षित तरीके से यहाँ टांग दिया गया है। हालांकि इसको कोई नहीं छेड़ेगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं और वैसे भी जो अभ्यर्थी आए हैं, मजबूरी में आए हैं परीक्षा देने के लिए, डोरे नीचे भी यहाँ पर जो इनको तोड़ करके रखा गया है, यहाँ टांग दिया गया है यत्र तत्र। एक और तस्वीर जो अगर बाहर की करें बात, तो वहां भी इसी तरह से आप देख पाएंगे जहां किसी को जगह मिली है उसी जगह पर इनको टांग दिया गया, नया बिल्कुल डोरा। और शायद पहले ही बांधा था, पहली मरतबा बांधा था, उसके बाद इसको उतार कर रख दिया है। तो ये अजब गजब तस्वीरें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। परीक्षा में किसी तरह से परीक्षा की पवित्रता भंग ना हो, परीक्षा में किसी तरह से कोई ऐसा गैर जरूरी संसाधन या चीज जो है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई अंदर ना ले जा सके, इस वजह से इस तरह के निर्देश दिए गए थे। और निर्देशों की पालना किस तरह से अभ्यर्थी कर रहे हैं उसकी बानगी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित यादव के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो
तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं और महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले बल्लभगढ़ का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वहां से अभी अपडेट नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी 10 बजे से एग्जाम शुरू हुआ है। बल्लभगढ़ में किस तरीके की व्यवस्थाएं आज देखी गई? अभ्यर्थी कितने एक्साइटेड नजर आए एग्जाम से पहले? जी चविष्का, जिस तरीके से कल फरीदाबाद में जो सीईटी का एग्जाम हुआ और 2 शिफ्टों में जो एग्जाम है संपूर्ण कराया गया था, तो वहीं आज जो 2 शिफ्टें वह होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं आज सुबह भी वैसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा था जैसा कि कल देखने के लिए मिल रहा था। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों में खास उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वहां के जो सेंटर्स है पड़े हैं, रोहतक, झज्जर, पलवल, गुड़गांव और नूह, 5 जिलों के बच्चे हैं। और बात की जाए तो सबसे दूर जो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से पड़ती है वह रोहतक पड़ती है, तो कहीं ना कहीं रोहतक से भी लगभग 4 से 4,500 जो बच्चे हैं उनका सेंटर जो है फरीदाबाद में पड़ा है। इससे कहीं ना कहीं देखने के लिए ये मिल रहा है कि बच्चों में भारी उत्साह है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जैसे कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम्स होते हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 60 से 70% जो अटेंडेंस है वही बच्चों के लिए देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस बार जो सीईटी का एग्जाम है, कल भी हमने आपको बताया कि लगभग 90% की जो अटेंडेंस है वह देखने के लिए मिली। तो वहीं आज भी अटेंडेंस काफी अच्छी खासी जो है देखने के लिए मिल रही है, लगभग 90% ही है। कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का उत्साह कितना है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे दूर दूर से एग्जाम देने के लिए अगर पहुंच रहे हैं अपने सेंटर्स पे, तो खास तौर पे इस चीज पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर उत्साह काफी भरा हुआ है। तो वहीं हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहीं ना कहीं सरकार को सराहना करते हुए कहा कि इस बार जो प्रशासन और सरकार ने जो तमाम फैसिलिटीज उन्हें देने का कार्य किया है, यह उनके लिए काफी हेल्पफुल जो है देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे दूर दूर से पेपर देने के लिए आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह है ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे में प्रशासन और शासन ने जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जिस तरीके से सुविधा जो दी गई है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी चुनौती ऐसे एग्जाम्स के लिए पड़ जाती है जो महिला उम्मीदवार होती हैं उनके लिए, क्योंकि महिला उम्मीदवार इतनी दूर जो है ट्रेवल करने से कतराती है। तो ऐसे में प्रशासन ने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखा कि जो महिला उम्मीदवार हैं उसके साथ कोई भी एक जो उनके गार्डियन हैं उनके साथ फ्री ट्रैवल कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम दावे जो प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे, ऐसे में वो पूर्ण रूप से उन दावों पर खरे उतरते हुए नजर आए। वहीं सेंटर्स के अंदर अगर बात की जाए तो पूर्ण सीसीटीवी की निगरानी में जो पेपर हैं, बच्चे जो बैठे हुए हैं पूर्ण सीसीटीवी की निगरानी में बैठे हुए हैं। तो वहीं अगर सेंटर्स के अंदर की बात की जाए तो जो एग्जामिनर हैं और बच्चे और पुलिस, इसके अलावा कोई भी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे लगभग 100 मीटर आगे जहां पे बसेस खड़ी हैं, इसके जस्ट सामने जो सेंटर है वहां पर आप देख पा रहे होंगे किसी का भी आवागमन जो है, आवागमन के लिए तो किसी को रोका नहीं है, लेकिन वहां पे किसी को भी खड़ा नहीं हुआ देने जा रहा। तो वहीं किसी को भी वहां पर वाहन तक लगाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, पहले हम वहीं खड़े हुए थे, हमने खुद ने ये चीज देखी कि जो उसके तमाम वाईफाई और जो नेट के जो दावे हैं उन पर जो प्रशासन है कितना खरा उतरा है। क्योंकि हर बार देखने के लिए मिलता है कि तमाम ये दावे किए जाते हैं कि सेंटर्स के नजदीक जो तमाम वाईफाई हैं या तमाम जो दुकानें हैं या फिर तमाम जो नेटवर्क की जैसी भी चीजें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे टाइम पे भी वो चलती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जो तमाम ये जो दावे हैं नेटवर्क को लेके की गई हो या फिर तमाम जो फोटोकॉपीज की दुकान हो वह भी बंद होती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो तमाम दावे प्रशासन की ओर से करे गए थे उन पर वह पूर्ण रूप से खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस बार काफी सराहनीय काम जो है प्रशासन की ओर से किया गया है, क्योंकि कल भी हमें देखने के लिए मिला कि जिस तरीके से एक बच्चे को सेंटर्स तक पहुंचने में, अपने सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, तो वहीं फरीदाबाद बस स्टैंड की जो जीएम है उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी से बच्चे को उसके सेंटर्स तक पहुंचाने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं जो सीईटी का पेपर है इससे इस बार बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो उनका ये भी कहना है कि जो फॉर्म निकले सही समय से निकले, उन्हें समय भी मिला पढ़ाई के लिए, और उसके बाद जब पहली और दूसरी शिफ्ट की जब परीक्षा पूरी हुई उसके बाद जब बच्चे बाहर निकलते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं बच्चों के काफी खिले चेहरे हमें देखने के लिए मिले। बच्चों ने कहा कि पेपर काफी अच्छा आया है,
तमाम जो सिलेबस दिया गया था सिलेबस के अंदर आया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार बच्चे पेपर हो या फिर जो तमाम प्रशासन की जो दी गई सुविधाएं हो, सबको लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी जविष्का। बिल्कुल रजत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, करनाल का जिक्र किया जाए तो तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वैसी सुविधाएं मिल रही हैं, वैसी व्यवस्थाएं हैं, वैसी सुरक्षा व्यवस्था है जैसे कि कल देखी गई थी। लेकिन एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी, लगातार हम सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं या फिर तमाम वो व्यवस्थाएं जो कि अभ्यर्थियों को दी जा रही हैं, लेकिन HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह कल फरीदाबाद में कुछ परीक्षा केंद्रों का उन्होंने दौरा किया, नूह में किया, आज रोहतक वो पहुंचे, वहां पर भी अभ्यर्थी बनकर डायल 112 पर वो कॉल करते हैं और खुद जायजा लेते हैं कि उनको डायल 112 पर कॉल करने के बाद किस तरीके की सुविधा मिलेगी। हाँ बिल्कुल चविस्का, देखिए इस बार की जो सीईटी की परीक्षा है उसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, जो निर्देश दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं धरातल पर कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक छात्र बनकर डायल 112 पर फोन किया और किस तरह की मदद छात्र को चाहिए, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला, ये सब जो है चेक किया जा रहा है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब पुलिस ने मदद की है छात्रों की ताकि वो समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके। हम कई ऐसे चौक चौराहों पर देखते हैं जहां जाम की स्थिति होती है और जैसे ही वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी मौजूद होता है कि उसको पता लगता है कि इस व्हीकल के अंदर कोई ऐसे अभ्यर्थी मौजूद है जिनको जल्दी से अपने परीक्षा केंद्रों पर जाना है, तो वहां से जाम हटाया जाता है, उनको तुरंत जो है रास्ता दिया जाता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो भी इसमें सहयोग करते हुए दिखाई दिए कि छात्रों को उन किस परीक्षा केंद्र पर जाना है, कौन से रूम में उनकी परीक्षा होगी, ये तमाम जानकारियां जो हैं और सुरक्षा के साथ साथ पुलिसकर्मियों ने भी दी है। और इस सीईटी की परीक्षा के पहले चरण की हम बात करें तो जो उपस्थिति का प्रतिशत है छात्रों का कि 90% से ज्यादा रहा है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका कितना विश्वास इस परीक्षा को लेकर रहा है कि 90% से ज्यादा उपस्थिति रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि पूर्व के वर्षों में जब भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें 60 से 70% से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बार ये प्रतिशत जो है वो बहुत बेहतर है। तो बता रहा है कि जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से की गई थी वो बहुत बेहतरीन रही है। जहां तक आपने सुरक्षा प्रबंधों का जिक्र किया तो सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार परीक्षा की जो पारदर्शिता है उसको लेकर कुछ कदम उठाए गए थे, कुछ कड़े कदम थे ताकि किसी तरह की शिकायतें ना हो। पहले पूर्व के वर्षों में ऐसी शिकायतें आई थी कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा पत्र पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था या गड़बड़ी कर दी गई थी, लेकिन इस बार इस पर पूरा फोकस किया गया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बाकायदा ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्रों तक वीडियोग्राफी की गई है ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके साथ साथ कुछ निर्देश जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की तरफ से दिए गए थे कि 4 चरणों की परीक्षा है और उस 4 चरण पूरे होने से पहले कोई भी जो कोचिंग संस्थान है कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा विश्लेषण क्वेश्चन पेपर को लेकर नहीं करेगा ताकि जो अगली चरण की जो परीक्षा उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो। ये बिल्कुल कारगर साबित हुए हैं और जिस तरह से धारा 163 लगाई गई थी उसकी भी पालना हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से हुई है। और यही वजह रही है कि सीईटी का जो अब तक जो परिणाम रहा है परीक्षा का वो बेहद संतोषजनक कहें वो सामने आए हैं और छात्र और उनके अभिभावक जो हैं काफी संतुष्ट हैं। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कल जिस तरीके से हमने व्यवस्थाएं देखी थी, सुरक्षा व्यवस्था हमने देखी थी, जो भी केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र के बाहर, आज भी उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या फिर कुछ और चेंजेस किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कल रखी गई थी उसी तरह के प्रबंध आज भी दिखाई दिए हैं। बाकायदा जो नोडल अधिकारी लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों के लिए वो बार बार जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से जिन डीएसपी को नियुक्त किया गया है, अलग अलग स्कूलों की जिम्मेवारी उनको दी गई है, वो भी समय समय पर आकर पहुंचकर चेक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां
वो भी जो है तैनात की गई है परीक्षा केंद्रों के बाहर, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत ऐसी ना आए कि ताकि परीक्षा को लेकर सवाल खड़े। और वहीं परीक्षा केंद्रों के अंदर भी एजेंसियां नियुक्त की गई हैं ताकि कोई भी छात्र जो वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचता है उसकी गहनता से छानबीन की जा सके। और जो एसओपी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की थी कि किन किन वस्तुओं को लेकर नहीं जा सकते, वो ये सुनिश्चित किया जा सके वो सभी वस्तुएं बाहर रखी जाए। यही वजह रही है कि हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, जो जिस चीज के लिए प्रतिबंधित था वो वस्तुएं बाहर छोड़कर गए हैं, तभी उनको जो है प्रवेश मिला है। तो साफ है, स्पष्ट है इस बात से कि जो परीक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई गई है सरकार की तरफ से, उसी का परिणाम है कि जो ये परीक्षा है वो बेहद पारदर्शी तरीके से हो रही है और छात्रों में भी विश्वास जो है बढ़ा है। जी 24 का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महेंद्र, के छात्रों में भी विश्वास बढ़ा है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं सुविधाएं अभ्यर्थियों को लगातार दी जा रही हैं। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने जितनी सारी चीजें कही थी कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं होगी इस बार सीईटी के एग्जाम में, और तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उसी तरीके की चीजें देखने को भी मिली हैं। और इसीलिए कल सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई भी दी, उनकी सराहना की कि जिस तरीके के निर्देश दिए गए थे उस पर खरे उतरे हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, तमाम सहयोगी जो लगातार जुड़ रहे हैं वो भी जिक्र कर रहे हैं कि अपनी सरकार का जिक्र किया जाए, प्रशासन का जिक्र किया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है, लेकिन अगर अभ्यर्थी तय समय पर नहीं पहुंच पाए हैं या फिर कोई परेशानी उनको हुई है, डायल 112 पर कॉल कर उन्होंने की है, तो उनको वो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एक इंसानियत के तौर पर उनको उनके सेंटर तक पहुंचाया गया है। अपने आप में एक सराहनीय कदम यहां पर कहा जाएगा पुलिस प्रशासन के लिए भी। महेंद्र। बिल्कुल 24 का। देखिए, पूरे प्रदेश में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी वो ये सहयोग करते हुए दिखाई दिए हैं कि जो सीईटी की परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, यदि उनको किसी तरह की देरी है या अपना सेंटर ढूंढने में उनको किसी तरह की परेशानी आई है, तो वो हर समय उनकी मदद के लिए तत्पर दिखाई दिए। इसके अलावा हमने कई स्थानीय नागरिक भी देखे हैं जो अपनी दोपहिया वाहनों से, अपनी कारों के जरिए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक छोड़कर भी गए हैं ताकि वो परीक्षा जो है समय पर दे सके। तो ऐसी कई तस्वीरें जो है संतोषजनक तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं एक सामाजिक पहलू जो दिखाता है कि हमारा नैतिक फर्ज भी बनता है कि यदि इस तरह की कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें किस तरह से आम लोग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या है इस समय अभ्यर्थियों की जो दूसरे जिले से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रहे, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो बिल्कुल जो है टेंशन फ्री होकर अपनी परीक्षा दे, ताकि और जिस तरह की तैयारियां उन्होंने की थी उसी आशा अनुरूप उनके परिणाम भी देखने को मिले। तो ऐसे कई मामले सामने आए जहां पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों ने इस तरह से अब 11:45 पर जो परीक्षा है वो खत्म होगी। हालांकि परीक्षा 10 बजे शुरू हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का एग्जाम आता है और कैसे रिएक्शंस जो है अभ्यर्थियों के सामने आते हैं। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। हरियाणा में 2 दिनी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परीक्षा के मद्देनजर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हरियाणा के तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हमने दिखाया था कि किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो अपना जो सामान, चाहे चूड़ा, जूड़े, क्लचर, इस तरह के जो सामान है, तावीज, डोरे, ये कहाँ रखते हैं और किस जगह पर उन्होंने इनको जो है रखा है, किस तरह से जो है बेल्ट इत्यादि उतार कर। एक तस्वीर और है कि जाम की स्थिति पैदा ना हो। हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश में जहां जाम लगने की जगह है वहां पर पुलिस महकमे के द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन इस बीच आरएसओ, ये तस्वीर आप देख पाएंगे, आरएसओ के ये जो है वॉलंटियर्स है, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स है, आप देख पाएंगे तमाम लोग बावर्दी हैं और दिखने में, कहने में यूं लगेगा कि ये ट्रैफिक पुलिस के जवान, अधिकारी, कर्मचारी हैं, लेकिन आरएसओ से जुड़े हुए हैं। हमने देखा था कि यहाँ इस इलाके में, क्योंकि हिसार से भी यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो बसों के जरिए, अपने वाहनों के जरिए लगातार आ रहे हैं। और इस, अगर मैं रोड की बात करूं, भिवानी हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीबन 1 दर्जन परीक्षा केंद्र है।
कुल 35 से अगर मैं बात करूं, भिवानी की लोकेशन है, 56 परीक्षा केंद्र है, लेकिन इसी सराउंडिंग में, इस एरिया में जहां से रोड जाता है, जहां सड़क जाती है, सड़क मार्ग जहां जाता है, वहां करीबन 1 दर्जन परीक्षा केंद्र है। और इन परीक्षा केंद्रों के आसपास अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा जाम लगने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप देख पाएंगे पूरी तरह से कल हालांकि कुछ देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ, तो जिस वक्त जो आखिरी लम्हे थे परीक्षा के, उस वक्त जरूर कहीं न कहीं देखा गया था कि यहाँ रोड अवरुद्ध हुआ था, लेकिन इसी टीम ने इस तमाम जो इस कवायद को पूरा किया था। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, RSO है, रोड सेफ्टी ऑफिसर है, उनसे बात करेंगे। प्रमोद जी, जो कितनी टीम जुटाई गई और कहाँ कहाँ ये टीम जुटाई गई? सर, हमारे इसमें 35 वो है, और हम जैसे हमारे हर चौक पे हमारे बंदे खड़े कर रखे हैं, और हम ट्रैफिक पुलिस के साथ में सहयोग करके करें कि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। ये बड़ी बात है। हमने देखा था कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी लगातार लगे हैं। कोई बच्चा एग्जाम के लिए आता है, सेंटर के को लेकर के अगर कंफ्यूज है तो उसको उस सेंटर पर भिजवा दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो क्या आपकी टीम के द्वारा भी इस तरह से? इस तरह हमारी टीम भी है, जैसे मजिस्ट्रेट की गाड़ियां हैं उसको भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे कोई यहाँ से प्रेमनगर जाना है, यहाँ जाते हैं तो हम उस गाड़ी में इसको बैठा के वो अपने स्थान पर पहुंचा रहे पेपर की वजह से कि किसी बच्चे का पेपर है। क्योंकि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, इसकी 2 इमारतें, ये पुरानी इमारत है, पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया है। नई इमारत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की इसी रोड पर है, हालांकि इसी नेशनल हाईवे पर है, तो वहां कई सारे परीक्षार्थी जा रहे हैं। कल भी ये देखा था कि वहां से जाने के बाद यहाँ आ रहे हैं, कोई वहां जा रहा है, तो इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में भी ये पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम लगी हुई है। क्या कहेंगे इस तरह के कॉज को, इस तरह के काम को, जिस तरह से जो काम किया जा रहा है निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की टीम जो है जुटी हुई है बावर्दी? सर, हमारी टीम ये 2008 से यहाँ से काम करी है, और ये मैडम राजश्री ने बनाई थी जो आज कमिश्नर जजर में है। इस तरह हम बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं, और जो भी हमें आदेश मिलता है साहब के आदेश अनुसार हम यहाँ कार्य करते हैं। महिला कर्मचारी, महिला भी है इसमें? सर, हमारे साथ महिला भी हमारे साथ में है, और हमारे साथ में जो जुड़ना चाहे मोस्ट वेलकम है। और हम जैसे हो गया हमारा जो भी हम संस्था के जब भी हमें कोई बुलाता है हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। चलिए, अजब गजब तस्वीरें, अलग अलग दायित्व, अलग अलग निर्वहन इनके द्वारा किया जा रहा है। तमाम वो चीजें जहां देखो सीईटी का जलवा लगातार हम बता भी रहे हैं, बस गई है। इसमें भी अभ्यर्थी आए हैं हिसार से दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा देने के लिए। जो ये लोग यहाँ पर जो लोगों की भीड़ देखी जा रही है, ये लोगों की भीड़ भी इनमें अधिकांश जो है वो दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा देने के लिए आए हैं, या फिर जो महिला अभ्यर्थी है उनके साथ उनके जो परिजन है या दूसरे लोग, आप देख पाएंगे तस्वीरें, कुछ ऐसे लोग हैं इनमें जो परीक्षा देने के मकसद से भी आए हैं। इनसे बात भी करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परीक्षा देने के लिए आया अथवा किसी के साथ है। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए? मंडी आदमपुर से। परीक्षा देने आए? परीक्षा है, सिस्टर की परीक्षा है। आपकी बहन की परीक्षा है? जी। पहली शिफ्ट में ही है? हाँ जी। आप कैसे आए? मेरी बेटी की वो है परीक्षा। आप कहाँ से? परीक्षा आजमपुर से आए। आजमपुर गाँव से? हाँ। अच्छा। और भी कई सारे हैं, बुजुर्ग महिला है। मैं जो है रोहित, मेरे सहयोगी चंद्रबोध कुमार रोहित, वो तस्वीरें जरा क्लोज अप। वैसे आप कहाँ से आए? काशी से सर। तो आप किसके साथ आए? वाइफ के साथ आए हैं। अच्छा, परीक्षा पहली शिफ्ट में है? हाँ जी, पहली शिफ्ट। टाइम पास कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? दिक्कत तो नहीं कोई? कोई दिक्कत नहीं। आप किसके साथ आए? मेरी सर वाइफ का पेपर है। तैयारी पूरी थी? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी तरह? ना अभी तक। ये ताई भी है यहाँ पे, ताई से बात करो। ताई कहाँ से आए? राम राम। कहाँ से आए हो? बेटानी का। बेटानी से? हाँ। परवाड़ा उकलाड़ा के पास? हाँ, हाँ। अच्छा, किसका पेपर है? मेरी बहू का। अच्छा, आप अकेले आए उसके साथ? ना, मेरा बेटा भी है। बेटा भी आए? हाँ। क्यों आए हो? तो आप? हाँ। अच्छा। मान बच्चा ने घुमान जा रहा हूँ। अच्छा, छोटा बच्चा है साथ में, हाँ, इसलिए बच्चा आप है। उसको संभाल रहे हो। हाँ, हाँ। दिक्कत तो नहीं कोई? ना, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी? ना, ना। अच्छा, अंदर उसकी परीक्षा चल रही है आपकी बहू की, यहाँ आपकी परीक्षा है, यहाँ हाँ। आपका पेपर ही है। हाँ। ये लोग भीड़ में रहते हैं तो इनकी परीक्षा है। वो तस्वीरें जो है साथ साथ आप देखिएगा किस तरह से जो RSO की टीम लगातार घेरा डाला हुआ है कि कोई भी किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। लगातार अलग अलग अजब अजब नई नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी उसका पार्ट है, इस परीक्षा का ही पार्ट है। जो परीक्षा लगातार जो है ना केवल सोशल मीडिया पर बल्कि तमाम जगहों पर कोई भी प्लेटफॉर्म देखा जाए, इस पर लगातार ट्रोल भी हो रही है। सीईटी की परीक्षा हरियाणा में पहली बार नायाब तरीके से जो परीक्षा आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को उनके घरों से ला करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। परीक्षा नकल रहित संचालित की जाए, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, परीक्षा में किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जैमर लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तीसरी आंख से परिंदे तक पर नहीं मार सकते। सुरक्षा के लिहाज से बात करें, हर कोई अपना दायित्व भी निभा रहा है और साथ साथ समाज सेवा भी कर रहा है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट रोहित यादव के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। प्रदेश भर में सीईटी की परीक्षा चल रही है। 2 दिवसीय परीक्षा है। कल 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई, आज 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। पहली शिफ्ट 10 बजे से लगातार चल रही है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट शाम को 3 बजे से शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि पलवल के जो पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक केंद्र पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, इसी तरह 32 परीक्षा केंद्र पलवल जिले में बनाए गए हैं, जिसमें फरीदाबाद जिले से 21,930 स्टूडेंट्स जो परीक्षार्थी हैं वो पेपर देने के लिए यहाँ आएंगे। और दूसरी बात करें जिले के नुहू की, तो 11,978 जो परीक्षार्थी हैं यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा जो केंद्र के 200 मीटर के दायरे के अंदर धारा 163 लगी हुई है, यानी कि काफी चाक चौबंद है सुरक्षा के, और सीईटी की परीक्षा में कोई नकल रहित रहे, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं। परीक्षार्थी सबसे पहले जब यहाँ पहुंचता है तो उसके आई कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं, उसके बाद चेकिंग यहाँ पर होती है, उसके बाद एंट्री होती है, तमाम जो है लेयर्स हैं सुरक्षा की, उसके यहाँ पर निकलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम उपकरण बात करें मोबाइल की या ब्लूटूथ की बात करें या फिर स्मार्ट वॉच की बात करें या फिर ब्लूटूथ, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण अंदर ले जाने अलाउड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर सब कुछ चेकिंग की होती है, उसके बाद परीक्षा शुरू होती है। प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी बात पहल अब की बार ये है, जिसकी तारीफ हो रही है कि जो है परीक्षार्थियों को शटर सेवा के द्वारा, यानी कि जो है रोडवेज की बसें या निजी बसें हो, वो फरीदाबाद से जो परीक्षार्थियों को लेकर यहाँ तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ न्यू जिले के जो परीक्षार्थी हैं उनको बसों के द्वारा परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। गलती से जो परीक्षार्थी पहुंच भी जाते हैं दूसरे सेंटर पर, तो उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता इस टाइम में, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपनी गाड़ी में लेकर उनको दूसरे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते हैं। बात करें जिस तरह से कल पलवल के जो डीसी थे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया परीक्षार्थी, वो गलत आ गया था, उसको धर्मपुर स्कूल जो वहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया वहां तक पहुंचा। इसी तरह पलवल एसपी ने या फिर इसी तरह जो सीटीएम है उन्होंने भी परीक्षार्थियों को अपनी गाड़ियों में पहुंचाया। इसकी भी काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षार्थियों को पता नहीं होता है, दूसरे सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो टाइम कम होता है, क्योंकि जब लेट हो जाते हैं तो एंट्री भी अलाउड नहीं होती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो अपनी गाड़ियों में परीक्षार्थियों को पहुंचा रहा है, हरियाणा रोडवेज की बसें जो परीक्षा केंद्र तक के पहुंचा रही हैं स्टूडेंट्स को, परीक्षार्थियों को, तो काफी इसकी सराहना हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के आदेश है कि अपने बच्चों की तरह जिले के अधिकारी परीक्षार्थियों को समझें और उनकी मदद करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक हो, अच्छे से हो और कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश भर में सीईटी की परीक्षा चल रही है, सीएम साहब ने पहले ही आदेश दे दिए थे कि कोई रुकावट परीक्षा के अंदर ना आए, कोई नकल ना हो। इसके लिए जिला प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। ऑब्जर्वर हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और कोई कैसी भी दिक्कत ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 32 परीक्षा केंद्र पलवल जिले में बनाए गए हैं, जहां पर फरीदाबाद जिले और मेवात जिले के जो परीक्षार्थी हैं पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली शिफ्ट का पेपर 10 बजे से हो रहा है, दूसरी शिफ्ट का पेपर 3 बजे से शुरू हो रहा है। 2 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, कल पेपर हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज शांतिपूर्वक उम्मीद है कि ये परीक्षा आज खत्म होंगी। जिस तरह से कल देखा गया, कोई नकल की या फिर ऐसी कोई घटना ऐसे सामने नहीं है जिससे किसी को दिक्कत हो। परीक्षार्थी गलत जरूर पहुंच गए थे दूसरे केंद्रों पर, उन्हें जिला प्रशासन ने अपनी गाड़ियों में बिठाकर दूसरे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। पलवल से दिनेश कुमार,